महीने पहले ये निकाह हुआ था। बस वो हकीम साहब के घर ना वो थोड़ी दूसरे घर वाले लड़ाई झगड़ा किया और उन्होंने कहा कि बस कुछ बातें ऐसी घर की जिसने उसने जज्बात में आके ओपन कर। 3 बीवियां इनके हकीम साहब की 4 है पहले? नहीं, पहले 3 बीवियां थी, एक फोटो हो गई है। हकीम साहब ने खुद ही रिश्ता भेजा है और दानिया फुल रजामंदी है, उसने खुद ही चुना है जिंदगी। तो हकीम साहब अमीर भी हैं कि नहीं है कि वैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अमीर है। अपनी मर्जी से उसने शर्तें लिखी है, हमने कुछ भी किसने नहीं शर्तें? लिखवाया। किसने? दानिया ने अपनी मर्जी से लिखवाई हैं शर्तें? नहीं, हकीम साहब ने अपनी मर्जी से लिखवाई है। हकीम घर साहब भी ने दिया है और गाड़ी की 5 तोले सोना दी और 5 लाख गारंटी दी है। ग्रैंडी गाड़ी दिया? वाह भाई, हकीम साहब हैं। ये कितने बड़े हैं दानिया साहिबा से? 40 साल के हैं हकीम साहब। अच्छा, हकीम साहब 40 साल के हैं और दानिया साहिबा कितने साल की हैं? वो है 21 साल की, वो है 19 साल का फर्क। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दानिया शाह साहिबा प्रेग्नेंट भी हैं, इसमें कोई सदाकत है? अभी ऐसा और कोई मामला नहीं है। तो कहीं दानिया साहिबा ने ये शर्त तो नहीं रखी कि जिस दिन असल मुजरिम जेल के अंदर होंगे उस दिन मैं आपके पास आऊंगी? नहीं, कोई शर्त नहीं रखी, उन दोनों की आपस में कंप्रोमाइज। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भाई। नाज़रीन, दानिया शाह साहिबा एक दफ़ा दोबारा सुर्खियों में आ गई हैं। इससे पहले जब उन्होंने आमर जैसा साहब से शादी की थी तब सुर्खियों में आई थी। अब इस दफ़ा हकीम साहब से शादी की है तो दोबारा सुर्खियों में आ गई हैं। हकीम साहब जिनका नाम हकीम लोहाबार के नाम से मशहूर है, मुल्तान के एक बहुत बड़े हकीम हैं और काफ़ी ज़्यादा माल और दौलत इनके पास है। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इन्होंने केस लड़ा है दानिया शाह साहिबा का और बदले में जनाब उन्होंने दानिया शाह साहिबा को मांग लिया है। हकीकत क्या है? क्या ये बाकी वकील हैं या परमानेंट ये हकीम ही थे? और शादी के वक्त जब निकाह हुआ तो इस वक्त क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी गई, क्या हक में लिखा गया, सब कुछ पूछेंगे जनाब हमारे साथ इस वक्त दानिया शाह साहिबा की वालदा लाइन पर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे जनाब कि पहले जब शादी हुई दानिया शाह साहिबा की तब उनके हस्बैंड उनसे उम्र में 20-25 साल बड़े थे और इस दफ़ा भी उन्होंने 20-25 साल बड़े हामन का इंतखाब क्यों किया? और इसी दफ़ा अमर याफर साहब की जब इनसे शादी हुई थी इनकी चौथी शादी थी इनके साथ और इसी तरह हकीम साहब की भी चौथी शादी है। कौन सा पारा यहाँ पर बना हुआ दानिया शाह साहिबा ने जो हस्बैंड लेना है वो चौथी शादी वाला ही लेना है? असल हकीकत क्या है ये भी पूछेंगे और क्या वजह बनी कि जनाब इमरजेंसी शादी का ऐलान करना पड़ा। दानिया शाह साहिबा की वालदा को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त दानिया शाह साहिबा कहाँ है और ये जो शादी हुई है किन शर्तों में तय हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? पहचाना आपने? ठीक नहीं बेटा। इर्तिजा बात कर रहा हूँ लाहौर से, मीडिया वाला भाई। मैं कैसे है ठीक, बेटा? कैसे? आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह दानिया साहिबा की बहुत मुबारक हो आपको, हमने खबर देखी है सोशल मीडिया के ऊपर। जी खैर मुबारक है मुबारक, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आप इसमें रजामंद नहीं थी शादी की, आप वहाँ पे नजर ही नहीं आई फुटेजेस में किसी। नहीं, मैं साथ थी बेटा, मेरा खामद फोत हुआ है ना। अच्छा। तो कब फोत हुए हस्बैंड आपके? तो उसको भी 20 दिन हुए हैं। तो 20 दिन हुए तो शादी दानिया शाह की रखवा लिया आपने? नहीं, शादी तो वो खुद करके गया था, निकाह करके गया था वो खुद। अच्छा 2 महीने पहले ये निकाह हुआ था। बस वो हकीम साहब के घर ना वो थोड़ी दूसरे घर वाले लड़ाई झगड़ा किया और उन्होंने कहा कि बस कुछ बातें ऐसी घर की जिसने उसने जज्बात में आके ओपन कर। नहीं तो बहुत से लोग देखे, बात ये है दानिया शाह साहिबा जो है एक सेलिब्रिटी हैं और जितनी इन्होंने परेशानी बर्दाश्त की किसी ने तो की नहीं है। तो अब इनकी जब शादी हुई है तो इनकी बाकी जो 3 बीवियां इनके हकीम साहब की 4 है पहले? नहीं, पहले 3 बीवियां थी, एक फोत हो गई है। मैं कहूँ जो फोत हो गई है उसके बाद फिर उन्होंने शादी की है दानिया शाह से? नहीं, उससे भी पहले। दानिया ने क्या देखा है? कोई कॉम्प्रोमाइज किया है कि लव मैरिज है या हकीम साहब ने खुद ही रिश्ता भेजा है? हकीम साहब ने खुद ही रिश्ता भेजा है और कोर्ट की केस की फिर से रखी है, हर तरह का साथ दिया है। इसके अबू ने पसंद किया था 30 साल। तो आप नहीं समझती कि नहीं तो इसमें दानिया की अपनी रजामंदी नहीं है कोई शादी में? नहीं, दानिया फुल रजामंदी है, उसने खुद ही चुना है जिंदगी, उसने गुजारनी है, हमने तो नहीं गुजारनी बेटा। हाँ, तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा जनाब कि शायद हकीम साहब ने कोई इनको अच्छा सा अच्छी ठीक ठाक पैसा दिया है या कोई घर बार इसके नाम लगाए। तो हकीम साहब अमीर भी हैं कि नहीं है कि वैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अमीर है। जी लेकिन जो कुछ भी देगा अपनी बीवी को अपनी खुशी से दे रहे, लोगों को क्या तकलीफ है? नहीं वो तो बहुत से लोग देखना सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि दानिया ने ये भी कुछ पैसों के लिए शादी की है और अल्लाह खैर करे हकीम साहब
कहा कि हकीम साहब को अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती दे, तो आपको कोई कुछ जो हक महर में जो लिखाई है, अमाउंट लिखाई, कोई गड़ गुड़ लिखवाया दानिया साहब का नाम किया, वैसे जो एक शरई हक महर होता है वही लिखवाया? नहीं, जो शरई हक महर होता है वो खुद उसने अपनी मर्जी से उसने शर्तें लिखी है, हमने कुछ किसने शर्तें, किसने? दानिया ने अपनी मर्जी से लिखवाई है शर्तें? नहीं, हकीम साहब ने अपनी मर्जी से लिखवाई है। हकीम साहब ने दिया है और गाड़ी की 5 तोले सोना दी और 5 लाख हक महर। 5 लाख हक महर दिया, गाड़ी दिया। गाड़ी कौन सी दी है? गाड़ी केड़ी है वहाँ, गाड़ी केड़ी है, ग्रैंडी दी है। ग्रैंडी गाड़ी दिया, वाह भाई वाह। और घर कहाँ पे दिया है? कितने मरले का घर है? घर कहाँ पे दिया है? 10 मरले का घर दिए भावलपुर में। भावलपुर में। तो अब जो आमर लियाकत साहब की जो जायदाद का मसला था उसमें इनको कुछ पैसा वगैरह मिला है कि अभी नहीं मिला? नहीं, वो तो अभी मिलेगा, वो हमने इस्लामाबाद में दिया हुआ है और इधर कराची में भी अभी दायर किया हुआ है, वो तो मिलेगा और आगे के कातलों को भी पकड़वाएंगे। ठीक, तो क्योंकि बहुत से लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं जनाब यहाँ पे कि देखिए जी, अभी पहले हमन का दुख भूला नहीं है, जगह का हिस्सा, जायदाद का हिस्सा मिला नहीं है, तो इसने दूसरी शादी रचा ली है। तो आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी जो इस तरह का इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं दानिया साहिबा की? बेटा वो करने दो, देखो जब हमारा कोई आसरा नहीं है, हमारे पास ना कुछ पैसे नहीं है, कराची से आना जाना कोई मजाक नहीं है, कोई खेल का काम नहीं है, यही टेंशन लेकर मेरा घर वाला फोत हो गया। अच्छा ये बताएं जी, लास्ट टाइम भी दानिया साहिबा ने आमर लियाकत साहब से शादी की तो दानिया की उम्र मेरे हिसाब से 18-19 साल थी या 20 साल थी, और आमर लियाकत साहब उस टाइम 45-50 साल के थे। अब जो हकीम साहब हैं ये कितने बड़े हैं दानिया साहिबा से, और कितनी इनका एज का फर्क कितना? बस 40 साल का फर्क है। नहीं 40 साल के हैं हकीम साहब। हकीम साहब 40 साल के हैं और दानिया साहिबा कितने साल की हैं? वो है 20-21 साल की, वो है 19 साल का फर्क। 19 साल का फर्क है हकीम साहब का और दानिया साहिबा का। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक दानिया साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। क्योंकि हकीम साहब जिस तरह टिकटॉक पे वायरल, मेरी बात सुनो, जिस केस में हम फंसे हुए ना, जी लड़कों का काम नहीं है हमारे साथ ना, सही रिश्ता करना है, यंग लड़के का काम नहीं है, ना ही वो हमारे इन केसों में मामलात में वो हाथ दे सकता है। ये यानी आपका मतलब था कि आप नौजवान बच्चा कोई भी दानिया साहिबा के साथ नहीं रजामंद होना? नहीं रजामंद भी, और जो उसने हमारा बेइज्जती करवाई हुई है बुशरा साहिबा ने, इनकी बात सुने, वो इतना बड़ा आलम था, वो खुदकुशी कर सकता है? ऐसे ही है। तो अभी आप बताया कि आप ये सारा सोशल मीडिया उसने खरीद कर, अदालतों को खरीद कर 40 करोड़ उसके कमरे में पड़ा था। रात को उसने ड्राइवर को बुलाया कि सुबह हमने इस्लामाबाद निकलना है, ठीक है, तो 12 बजे वो खुद ड्राइवर बोल रहा है मैं पेट्रोल डलवा के हमने अभी निकलना था, पता चला मर गया। अल्लाह अकबर, सही है भाई। तो ये तो इंशाल्लाह ताला, मेरी बात सुने, ये इंशाल्लाह ताला जो भी असल कातिल, उनका असल मुजरिम होगा ना, वो मंजर आम पे लाजमी आ जाएगा। इससे पहले जैसी आपने कहा वैसे ही हुआ। हकीम साहब लाएगा, ये हमारी हकीम लेगा, बिल्कुल भरपूर तरीके से इसका बदला लेगा, और उस बंदे को जो इस औरत ने बदनाम करके मारा ना, कि इतना बड़ा आलिम को सुसाइड कर गया, कर गया, ये इसका बांध बुशरा साहब को देना पड़ेगा। अच्छा ना, मेरी बात सुने आंटी जी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दानिया शाह साहबा प्रेग्नेंट भी हैं, इसमें कोई सदाकत है? 2 महीने पहले जिसका निकाह हुआ है, तो कोई माशाल्लाह खुशखबरी भी आ रही है सोना उनके घर में? नहीं अभी नहीं है, अभी रुखसती भी नहीं हुई है। नहीं, लेकिन निकाह तो 2 महीने पहले का हो गया हुआ है ना आपके मुताबिक? जी निकाह हो गया है। तो अभी ऐसा और कोई मामला नहीं है। अभी रुखसती नहीं हुई? नहीं तो रुखसती क्यों नहीं की आपने? ये जब बरी हो जाएगी ना, ये आमिर के कातिल को पकड़वा लेंगे, केस से बरी होकर कहीं ये दानिया साहिबा ने ये बात से कहीं दानिया साहिबा ने ये शर्त तो नहीं रखी कि जिस दिन असल मुजरिम जेल के अंदर होंगे उस दिन मैं आपके पास आऊंगी? नहीं कोई शर्त नहीं रखी, उन दोनों की आपस में कंप्रोमाइज है कि ये जो दावा लगाया गया, और आमिर को वो इतना बड़ा आमिल था, उस औरत ने उसे कह दिया कि ये खुदकुशी करके मर गया, वो हराम कभी नहीं कर सकता। यानी अभी फिलहाल आपके मुताबिक जी आपके मुताबिक बस निकाह हुआ है, रुखसती अभी तक नहीं हुई? रुखसती तब भी होगी जब मुजरिम जेल के अंदर जाएंगे, ऐसे ही है? जी रुखसती तब होगी धूमधाम से, जब ये केसों से सारे मामलों से क्लियर हो जाएंगे। ठीक होगा। यानी अभी फिलहाल दानिया साहिबा अपने आबाई घर में ही है, जहाँ पे आपका उनके वालिदैन का घर, वहाँ पे रह रही है? मेरे घर में है। और हकीम साहब की जो पहली 2 वाइफ हैं उनकी तरफ से कोई मतनाजा खड़ा तो नहीं हुआ? उनके वो भी काफी सोशल मीडिया पे आए थे, वो बीवियां उनकी बेटियों के पास, बेटियों को पैसे देते वो, और शादी उन्होंने रचा ली है, ऐसा वैसा तो जो खबरें चल रही है, कुछ सदाकत तो नहीं है इसमें? नहीं कुछ भी नहीं है, वो सब राज में ठीक है। चले, हकीम साहब अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, वो सबका हक नहीं खाते, वो सबको बराबर रख रहे हैं। यानी कि इंशाल्लाह ताला दानिया शाह साहिबा खुश और बात रहेंगी हकीम साहब के साथ?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश बहार अच्छा, है। एक अल्लाह चीज ताला जरा ने हमें जरा बता दें, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रही है हमें। ये हकीम हैं कि वकील हैं, क्या है, समझ भी नहीं आती इनकी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जनाब ये जाली वकील हैं, असल काम इनका हिकमत का है, हकीम है ये। तो आपके मुताबिक ये हकीम और वकील दोनों पेशों से वाबस्ता हैं, दोनों काम करते हैं, क्या बात चक्कर है? सुने बेटा, वो वकील वाली जो बात उसने वकील नहीं कहा था, हाँ। उसने कहा था मैं हकीम इसका साथी हूँ और मैं अच्छा अल्लाह के अच्छा लिए काम करता हूँ, राह लीला काम करता हूँ, ये हमारी तरहकन है। और 2 करोड़ भी लोगों के वो देखना चाहता था व्यूज क्या कहते हैं। अच्छा 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 उसको अच्छा, तो ये पता इन्होंने था इनके वकील पास वकूल नहीं शक्ल है, वो नहीं है, वो हकीम है लोगों बस। का जैसा उठा रहा अच्छा, वो चालता यानी था। कि वकील नहीं है, और हकीम है बस। हकीम साहब हैं और ये दादा बाबा से हैं, इनकी नस्ल आ रही है हिकमत में। अच्छा, दानिया शाह साहबा की हकीम साहब से मुलाकात कैसी हुई थी? हम तो ये समझते आ रहे शायद ये वकील थे, इसकी वजह से ये मुलाकात हुई, और सोशल मीडिया पे वीडियो भी यही चली है कि दानिया शाह का अपने वकील के साथ पहला वीडियो बेगान। नहीं नहीं, मैं गई थी दवाई लेने के लिए, वहीं मैंने बात की थी। अच्छा, ये आप लोगों दवाई की लेने गई मदद हैं, तो कर। वहां पे तो ये हो गया, आप देसी दवाई लेने गई थी वहां जी पे? जी, मैं दवाई लेने गई थी और मैंने ही इनसे मदद मांगी थी कि अच्छा आप अच्छा, हमारी कुछ हेल्प मदद कर सकते हैं, हमारा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, आप लोगों की मदद करते देखें हैं, जी, आप अल्लाह की अच्छे नेक शान देखें, आप इंसान हैं। दवाई लेने गई हैं और अल्लाह पाक ने सबबुल अस्बाब बना दिया है, और आज दानिया जी साहिबा के घर चली गई हैं। बिल्कुल। और आमिर बेटा भी हमारे घर खुद चल कर आया था, वाह अल्लाह भाई ने, वाह अल्लाह वाह, ताला ने क्या भेजा था। बात है। अल्लाह ने इज्जत दी थी। आप भी ये बच्चा जो आया ये भी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जमाना जो कहता है कहने दो, जमाने का कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं, यजीज लोग हैं जो जबाने चला रहे हैं। चलो जी, बिल्कुल जी, हम तो यही दुआ करेंगे। देखिए जी, दानिया शाह साहिबा जो है बेटी हैं आपकी, खुश हो बात रहे, कीम जी लोहा पाठ साहब उनको खुश रखें, आबाद रखें। अजी नाज़रीन, आपने दानिया शाह साहिबा की वालदा की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया जनाब कि उन्हें कोई नौजवान लड़का नहीं चाहिए था, उन्हें कोई ऐसा ही शख्स चाहिए था जो उनकी बेटी को सहारा दे और पैसा भी साथ दे और साथ खुश और बात रखे। इसलिए उन्होंने जनाब हकीम लोहे पाड़ का जो है इंतखाब किया। फिलहाल हकीम लोहा पाड़ साहब ने शादी तो कर ली है, लेकिन दानिया शाह साहिबा उनके पास मौजूद नहीं है। और ये शरायत तय पाई गई है कि तब तक अमन नकद का मरकजी मुल्ज़म जो है वो जेल में नहीं जाएगा, तब तक दानिया शाह साहिबा जो है हकीम उस्मान कह के मैंने हकीम लोहा पार साहब के घर में नहीं जाएंगी। देखते हैं जनाब तब तक जनाब की दूरियां रहेंगी। क्या हकीम साहब जो है एक चोटी का दौड़ लगाते हैं कि दानिया शाह साहबा को हासिल कर लेंगे। और जो सबसे हैरान बात इनकी गुफ्तगू में रही वो ये रही कि इनके वालिद का इंतकाल 20 दिन पहले हुआ था, यानी कि जब ये निकाह सोशल मीडिया पर आम हुआ इससे 20 दिन पहले दानिया शाह साहबा के वालिद इस दुनिया में नहीं रहे थे। क्या इमरजेंसी थी कि अभी 20 दिन भी नहीं गुजरे थे वालिद के इंतकाल को, कि निकाह की खुशियां मना रही हैं वो। और निकाह 2 महीने पहले भी हुआ, ये भी हैरानकुन बात थी। और अगर 2 महीने पहले हुआ था तो ये निकाह को अब तक क्यों छुपाया गया। ये तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। अब आप लोग इसकी फैसला कीजिएगा कि दानिया शाह साहिबा का इस मौके पर निकाह करना क्या बिल्कुल ठीक था, और क्या बाकी उन्होंने आमिर नकद साहब के मुजरिम को पकड़वाने के लिए एक दफ़ा दोबारा 3 वीडियो वाले हमद से शादी की, या बात हकीम लोहा पाल की अपनी जाति कोई जो थी ताकत थी उसकी बिना पर कोई उन्होंने शादी की है।